नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी की असेसमेंट संख्या 6। आप जानते हैं कि हर 2 सप्ताह पर आपका असेसमेंट आता है, तो अब तक आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इसमें अपना आकलन करना है कि आपने अभी तक क्या सीखा। और इसके लिए आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। जिस तरह का निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न 5-6 के लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। आपको चैप्टर याद हो गया होगा, तिब्बत की यात्रा उससे रिलेटेड है। और थरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से तिब्बत जाने का रास्ता था। उस रास्ते में कभी चीनी पलटन रहा करती थी, जिससे कि फौजी मकान वहां दिखते हैं जो कि गिर चुके हैं। और दुर्ग के किसी भागों में किसान रहने लगे हैं, किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का मतलब कि वहाँ आबादी दिखाई देती है, चहल पहल है, आदमी रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ा हुआ, एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मतलब कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, छुआछूत जात पात का भेदभाव नहीं है, औरतें भी पर्दा नहीं करती हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ समाज में देखने को मिला। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, रास्ता शब्द का तत्सम शब्द होगा। इस तरह से कुल 10 प्रश्न हैं। तो चलिए इन 10 प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची होगा आवास और गृह। ऐसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 1-2 आपके लिए लिख दिया है। प्रश्न 2 है रास्ता शब्द का तत्सम शब्द होगा राह। राह से रास्ता बना है। आप जानते हैं कि जिन संस्कृत शब्दों का कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो रास्ता राह का तद्भव है और रास्ता का तत्सम राह है। उसके बाद है प्रश्न 3, सवाल शब्द का समानार्थी शब्द होगा प्रश्न। और प्रश्न 4 है कि खुला शब्द का विलोम शब्द होगा बंद। और उसके बाद प्रश्न 5 है कि व्यापारी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। मूल शब्द होंगे व्यापार और प्रत्यय होगा इक। उसका प्रश्न 6 है कि परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। उपसर्ग होगा परि और मूल शब्द होगा त्यक्त। प्रश्न 7 है कि तिब्बत के लोग चोरी के डर से किनको घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो इसका उत्तर है तिब्बत के लोग चोरी के डर से बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने देते थे। फिर प्रश्न 8 है कि नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए हैं। उसका उत्तर है कि नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, क्योंकि यह सैनिक रास्ता भी था। नेक्स्ट है प्रश्न 9 कि दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई पड़ता है और क्यों। तो दुर्ग का वह हिस्सा जिसमें किसान रहते हैं आबाद दिखाई पड़ता है। और प्रश्न 10 है कि तिब्बत के समाज की विशेषताएं बताइए। वहाँ की औरतों का जीवन कैसा था। तो तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। तिब्बत के समाज में जात पात तथा छुआछूत नहीं था। वहाँ के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे।
तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।